जानेंगे फलन के बारे में, फलन एवं संबंध। तो फलन वर्ड का क्या मतलब है? फलन, फलन को इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन। अब इस फलन का मतलब आपको अगर समझना है कि फलन एक करता क्या है, कि फलन का काम क्या है, किसी गणितीय समीकरण में फलन का क्या काम है, तो किसी गणितीय समीकरण में हम किसे फलन बोलेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए बताता हूँ, आपका लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर मैं कोई वैल्यू डालता हूँ, फॉर एग्जांपल अभी x ले लेते हैं, जस्ट y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। तो यहाँ पर अगर मैं x की कोई वैल्यू डालता हूँ, x के लिए अगर मैं कोई मान यहाँ पे डालता हूँ, जैसे x का मान अगर मैं 1 ले लेता हूँ, तो y का मान यहाँ पे 3 आएगा। x का मान अगर मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, तो y का मान यहाँ पे 4 आएगा। x का मान अगर मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, तो y का मान यहाँ पे 5 आएगा। अगर मैं इस x और y को एक बिंदु के उसमें लिखूं, तो मैं इसको लिखूंगा 1,3, जहाँ पर ये पहला नंबर x को रिप्रेजेंट कर रहा है या x को बता रहा है, वहीं पर ये जो दूसरा नंबर है ये y को बता रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इसको लिखता हूँ 2,4 और इसको लिखूंगा 3,5, तो यहाँ पर ये जो पहला नंबर है ये x में डाली गई वैल्यू या फिर x को बता रहा है, और यहाँ पर ये जो दूसरा नंबर है ये y का मान या फिर y को बता रहा है। दूसरी बात और जो गौर करने की है, यहाँ पे समझने की है, वो ये है कि ये जो x है ये एक इनपुट की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पर हम इसमें कुछ x की वैल्यू डाल रहे हैं, उस x की वैल्यू को डालने पर हमें y की वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ये है कि जो x है वो स्वतंत्र रूप से डाला जा सकता है, x का जो मान है वो स्वतंत्र है, जबकि जो y का मान है वो x पर संबंधित है या x पर डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं x की वैल्यू 1, x का मान अगर मैं 1 डालता हूँ, x का मान यहाँ पर अगर मैं 1 डालता हूँ, तो y का जो मान है वो 3 ही आएगा, 3 के अलावा और कुछ आ नहीं सकता। अगर हमारा फलन ये है, इसको हम बोलेंगे फलन। फलन का मतलब है द प्रोसेस, जैसे काम हो रहा है। फलन का क्या मतलब हुआ? फलन का मतलब है कि आपको दो संख्याएं लेनी है, ठीक है, और दो संख्याओं को किस तरीके से प्रोसेस करना है, क्रियान्वित करना है कि आपका आंसर आ जाए। वो जो क्रियान्वयन है, वो जो प्रोसेस है, उसको आप बोलते हैं फलन, या इंग्लिश में उस चीज को बोला जाता है फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे फलन बदल दूं, जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पर x का मान अगर मैं 1 डालता हूँ, इस फलन में अगर मैं x का मान 1 डालता हूँ, यहाँ पे मैं 1 डालूंगा तो y का मान 6 आएगा। अगर मैं x का मान यहाँ पे 2 डालता हूँ तो y का मान यहाँ पे 9 आएगा। अगर मैं x का मान यहाँ पे 3 डालता हूँ तो y का मान यहाँ पे 14 आएगा। 3 डालता हूँ तो 14 आएगा। तो छात्रों, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर x का मान तो मैं अपने आप से डाल सकता हूँ, स्वतंत्र रूप से डाल सकता हूँ, परंतु जो y का मान है, y की वैल्यू है, वो x से संबंधित है। जितना x डालेंगे उसके अकॉर्डिंग y आएगा, ठीक है। जैसे आपका मोबाइल है, इसको समझाने के लिए मैं यूज करता हूँ कि फलन इज लाइक अ मशीन। फलन एक मशीन की तरह है, फलन एक मशीन है।
मशीन कैसे कि मशीन में हम कुछ बटन दबाते हैं, उन बटनों को दबाने पर कुछ काम होता है। तो यहाँ पर वही है कि यहाँ पे जो x है वो लाइक अ बटन, जैसे मैंने यहाँ पे 1 दबाया या मैंने 1 डाला, वो एक ही बात है। अगर मैं मैथमेटिकल या कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलता हूँ, मशीन की लैंग्वेज में बोलता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मैथमेटिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें डील करना है लॉजिक से, ठीक है, हमें डील करना है मशीनों से, तब वहाँ पे मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन आता है, मतलब मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा उपयोग आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू कोई भी स्वतंत्र रूप से डाल सकता हूँ, लेकिन जो y की वैल्यू है वो स्वतंत्र रूप से नहीं डाली जा सकती, वो y की जो वैल्यू है वो x से संबंधित है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी अगर x की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ और वहाँ पे y की वैल्यू जो है वो x से संबंधित निकल के आ रही है, तो इसको हम फलन बोलेंगे। परंतु संबंध क्या है, ये तो हो गया फलन। तो फलन एक तरीके का मैथमेटिकल समीकरण है, फलन एक तरीके का गणितीय समीकरण है जो गणित के रूल्स को फॉलो करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने 1 डाला था तो 1 + 2 लिखा हुआ, इसका मतलब ये 3 हो गया। यहाँ पे आपने 1 डाला था तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, +5 6 हो गया। 2 डाला तो 2 का स्क्वायर 4 +5 9 हो गया। तो ये क्या है कि ये फलन है। फलन मतलब एक फंक्शन है, फंक्शन मतलब एक प्रोसेस है, प्रोसेस मतलब कि एक जो कार्य करने के जो स्टेप्स हैं, जो श्रेणियां हैं वो है। और यहाँ पर हमने इनको प्रोसेस करा, मतलब क्रियान्वयन करा, मतलब इनको जोड़ा घटाया, प्लस करा माइनस करा, मीन्स गणितीय रूल लगाए इसमें, और गणितीय सिद्धांतों को लगाकर हमने यहाँ पर कुछ वैल्यू निकाली। ये है फलन। परंतु संबंध क्या है, संबंध में यहाँ पर जो x और y, ये जो मैंने यहाँ पर वैल्यू डाली है x और ये y, तो फलन में या फंक्शन में इन x और y के बीच में एक कंफर्म और एक निश्चित रिलेशन होता है। फलन में x और y के बीच गणितीय संबंध होता है। फलन में x और y के बीच एक गणितीय संबंध होता है, वो गणित के कुछ सिद्धांतों को के अनुसार उसका आंसर आता है। लेकिन संबंध, अब संबंध क्या हो सकते हैं, संबंध एक चीज के कई सारे हो सकते हैं, बहुत सारे संबंध हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक ले लूं x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, ये क्या है, ये फलन नहीं है। ये क्या है, ये फलन नहीं है, ये है संबंध। यहां पर भी x, y और z 3 मान है, ठीक है, लेकिन उनके बीच में एक अलग तरीके का संबंध है। उनके बीच में एक गणितीय, मतलब कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर ये कुछ पर्टिकुलर, ये कुछ सिद्धांतों को फॉलो करता है फंक्शन, बट फलन इस तरीके की किसी सिद्धांत को फॉलो नहीं करता। अब यहाँ पे आप देखेंगे इनकी वैल्यूज में, देखिए यहाँ पर वैल्यूज की अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे मैंने यहाँ पे निकाला था 1,3, 2,4, 3,5, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो x की वैल्यूज है टोटली अलग अलग है, x की वैल्यूज अलग अलग हैं, जिनके लिए y की भी वैल्यूज अलग अलग आ रही है, ठीक है। तो एक टाइप का रिलेशन हो गया कि अलग x की वैल्यू के लिए हमें अलग y की वैल्यू प्राप्त होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक x के लिए 2 y आ जाए, 2 y के लिए केवल एक x आए, ठीक है। तो अलग x की वैल्यू पर अलग y की वैल्यू मिलती है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें अगर आप x की वैल्यू 1 डालते हैं, जैसे मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 1 डाली थी, x का मान यहाँ पे मैंने 1 डाला था तो 6 आया था। अगर मैं x का मान यहाँ पे -1 डालता हूँ तो भी मुझे 6 मिलेगा, मीन्स +1 पे भी 6 देगा
और -1 पे भी 6 देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दो अलग अलग x की वैल्यूज के लिए यहाँ पर एक वैल्यू आएगी। अगर मैं इसे एक्स वाई में लिखूंगा तो 1,6 और -1,6 दो मुझे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो फलन है या तो ये हो सकता है 1 1 मतलब एक वैल्यू के लिए एक अलग वैल्यू, या फिर ये हो सकता है मैनी वन मतलब अलग अलग वैल्यूज के लिए एक पर्टिकुलर एक सिंगल वैल्यू, अलग अलग वैल्यूज के लिए एक सिंगल वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया फलन आपके दो तरीके के होते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है आपका संबंध। संबंध में कोई संबंध का मतलब है कि जो फलन नहीं है वो संबंध है। अब अगर जहां पर ये दोनों सिद्धांत नहीं लग रहे हैं तो ऐसे समीकरणों को हम संबंध बोल देंगे, फलन नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे अब यहां पर मैं ले लेता हूं x² + y² = 2xy या = 4। अब यहां पे x की एक वैल्यू डालता हूं मैं। लेट अस सपोज कि यहां पर मैं वैल्यू डालता हूं x की 1, तो मुझे y की क्या वैल्यू मिलेगी? अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूं तो मुझे यहाँ पे y की दो वैल्यूज मिल रही हैं। देखिए x की अगर मैं एक वैल्यू डालता हूं यहाँ पे +1, तो +1 के लिए मुझे जो y की वैल्यू मिलेंगी वो 2 मिलेंगी। कैसे 2 मिलेंगी? 1 डाला, 1 को उधर ले गए, -1 हो गया, 4 - 1 3 हो गया, और इधर है y² = 3। तो यहां से y की दो वैल्यूज आएंगी +- √3 मीन्स दिस एंड दिस, दो वैल्यूज आएंगी। तो ये जो दो वैल्यूज हैं इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक x की दो अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। इसका मतलब ये फलन नहीं है, ये संबंध है। तो फलन और संबंध को समझने का तरीका आज हमने डिस्कस करा, आज हमने